हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दूसरे अध्याय का अध्ययन तथा चर्चा हम समाप्त कर चुके हैं। आज से तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तीसरे अध्याय में सर्वप्रथम हम आज 2 श्लोक करेंगे। तीसरे अध्याय का पहला तथा दूसरा। उसे प्रारंभ करें उसके पहले हमने अभी तक जो दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक किया था, दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक, उसका एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि भगवान ने दूसरे अध्याय का अंत में क्या अर्जुन को उपदेश दिया था और तीसरे अध्याय की क्यों आवश्यकता पड़ गई थी। तो दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इसके दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग तथा बुद्धि योग, इन 2 ज्ञानों का विशेषतया उपदेश दिया, ज्ञान प्रदान किया और उनके अंत में अर्जुन को यह कह दिया कि जो भी मनुष्य बुद्धि योग का स्थितप्रज्ञ होकर के आचरण करेगा वह पुनः मोहित नहीं होगा, और चूंकि वह मोहित नहीं होगा तो अपने अंतिम क्षण में भी वह उसी बुद्धि योग में स्थिर रहेगा और उसके कारण वह परम आनंद तथा परम शांति तथा परम निर्वाण भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेगा, उनके धाम को प्राप्त करेगा। भगवान ने अर्जुन को वह मार्ग बता दिया था कि किस प्रकार बुद्धि योग का आचरण करते हुए मनुष्य जो उसका लक्ष्य है भवबंधन से मुक्त होना, जीवन मृत्यु से मुक्त होना, उसको प्राप्त कर सकता है। जब भगवान ने यह बता ही दिया तो फिर अर्जुन के विषय में प्रश्न क्यों रह गया, इसकी चर्चा हमारा मुख्य मुद्दा बनेगी तीसरे अध्याय के पहले तथा दूसरे श्लोक के लिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के। तीसरे अध्याय का अध्ययन। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तीसरे अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन, भगवान ने दूसरे अध्याय का 72वां श्लोक भगवान ने समाप्त किया था अर्जुन को वह मार्ग बता करके कि किस प्रकार भगवान को, उनके परम धाम को और परम आत्म स्वरूप को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके पश्चात भी अब अर्जुन का प्रश्न आ रहा है तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. Arjun inquired, O my Lord, O Supreme Person, what is Brahman? What is the self? What are fruitive activities and what is this material manifestation? What are the demigods? Please explain this to me. पता नहीं ये क्या है। इस इंग्लिश ट्रांसलेशन को एक बार इसके ऊपर
बाद में देखते हैं कि ये क्या सही है क्या गलत है। तो इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, यहाँ पर होना चाहिए अर्जुन ने पूछा। जायसी, जायसी श्रेष्ठ, चेतः यदि, कर्मणः सकाम कर्म की अपेक्षा, मता ते आपके द्वारा, मता मानी जाती है, बुद्धि ही बुद्धि योग, जनार्दन हे कृष्णा, तत् किम तत् अतः, किम क्यों, फिर, कर्मणि कर्म में, घोरे भयंकर हिंसात्मक, माम मुझे, मुझको नियोजयसी नियुक्त करते हो, हे केशव। तात्पर्य, गीता यथारूप, स्वामी प्रभुपाद। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा करने वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो यह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हम्म इन दोनों श्लोकों की चर्चा साथ में ही कर लेते हैं, इसलिए तीसरे अध्याय का दूसरा श्लोक भी पढ़ लेते हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप, श्रील प्रभुपाद। आपके व्यामिश्रित अनेका अर्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। हाउ डज दिस लॉ कुछ तो गड़बड़ है ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में। हरे कृष्णा। इंग्लिश ट्रांसलेशन तीसरे अध्याय के पहले तथा दूसरे श्लोक का त्रुटिपूर्ण था, इसलिए दोनों का बदल दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज से है, माई इंटेलिजेंस इज bewildered by your equivocal instructions, therefore please tell me decisively what is most beneficial for me। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक का तात्पर्य, गीता यथारूप से पिछले अध्याय में भगवद गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्मयोग तथा नवदीक्षित की स्थिति कैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवद गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतं
एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं व्यामिश्रेण अनेकार्थक, इव मानो, वाक्येन शब्दों से, बुद्धिम बुद्धि मेरी, मोहयसी मोह रहे हो, इव मानो मैं मेरी, तदेकम तद अतः एकम एकमात्र, वाद कहिए निश्चित निश्चय करके, येन जिससे, श्रेय वास्तविक लाभ, अहम मैं आपनुयाम पा सकूं। हरे कृष्णा। तो पहले हम तीसरे अध्याय के पहले श्लोक से चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन को भगवान ने सांख्य योग तथा बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग का ज्ञान दे दिया है। अब अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? ज्ञान पा लेने के पश्चात भी अर्जुन के मन में संशय रह जाता है। जायसी, यदि आप मानते हैं कि श्रेष्ठ है, चेतः कर्मणस्ते, कर्म, यहाँ पर जो कर्म शब्द है उसका अर्थ सकाम कर्म है, कर्मयोग नहीं है, क्योंकि योग शब्द यहाँ पे जोड़ा नहीं है। जब भी योग शब्द नहीं जोड़ा जाएगा तो कर्म सकाम कर्म ही होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। कर्म अर्थात सकाम कर्म, जो कामना के वशीभूत होकर के फल की आसक्ति के द्वारा किए जाते कर्म हैं, उन्हें सकाम कर्म कहा जाता है, उन्हें कर्म कहा जाता है। परंतु कर्मयोग वह है जहाँ पर आसक्ति को त्याग कर, फलों के प्रति अपनी आसक्ति को त्याग करके तथा कर्ता के अहंकार के भाव को त्याग करके जब कर्म किए जाते हैं तभी वह कर्मयोग बनता है। चूंकि यहाँ पर केवल कर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए वह कर्मयोग नहीं है, वह सकाम कर्म है। मताः बुद्धि ही जनार्दन, बुद्धि शब्द यहाँ पर बुद्धि अर्थात ज्ञान भी हो सकता है और ज्ञान योग भी, बुद्धि योग भी हो सकता है। परंतु बुद्धि योग यहाँ पर भगवान ने फिर से शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो इसका अर्थ है यहाँ पर भगवान अर्जुन बुद्धि ही कहना चाह रहे हैं। दोनों जो शब्द हैं, कर्म में योग नहीं जोड़ा गया है, बुद्धि में भी योग नहीं जोड़ा गया है, इसीलिए कर्म कर्म है, सकाम कर्म है, और बुद्धि इंटेलिजेंस है, विवेक है, परंतु विवेक योग नहीं है, बुद्धि योग नहीं है। तो अर्जुन का प्रश्न क्या है कि जो सकाम कर्म, अर्जुन युद्ध को त्यागना चाह रहे थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि वह युद्ध नहीं करेंगे, और भगवान उन्हें युद्ध में लगा रहे थे। किस प्रकार भगवान ने उन्हें कहा, अब उन्होंने दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 38 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपने स्वधर्म के प्रति जागृत किया तथा कहा कि तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा धर्म भी यही है कि तुम युद्ध करो, और युद्ध किस प्रकार करना चाहिए, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, उसका ज्ञान उपदेश भगवान ने कर्मयोग बुद्धि योग के श्लोक संख्या 2039 से लेकर के 72 में प्रदान की। तो यहाँ पर अर्जुन चूंकि युद्ध नहीं करना चाहते थे, अर्जुन की अत्यंत आसक्ति थी युद्ध को त्याग देने में। और मनुष्य जब भी किसी एक पक्ष का निर्णय कर लेता है, अपने बुद्धि में अपने मन में स्थिर कर लेता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तब वह जो ज्ञान उपदेश दे रहा है गुरु के, उसको उसके वास्तविक स्वरूप में ग्रहण नहीं कर पाता। अर्जुन अभी भी इस श्लोक के माध्यम से हमें पता चलता है कि अर्जुन मोहित हैं, अर्जुन आसक्त हैं अपने स्वयं के निर्णय के प्रति। अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान को गुरु तथा अपने आप को उनका शिष्य मान करके समर्पण कर दिया था, शरणागत हो गए थे। भगवान अर्जुन ने कहा, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम्। मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो आप बताओ। और भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 72वें श्लोक तक अर्जुन के लिए जो श्रेयस्कर था वह उन्होंने बता दिया। उन्होंने विशेष करके दूसरे अध्याय के 31 से लेकर 38 श्लोक में स्वधर्म के प्रति अर्जुन को कहा, उठो युद्ध करो, सुख आए सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जयो जया जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि।
अर्थात सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो या पराजय हो, दोनों ही इन समस्त द्वंद्वों में स्थिर रहो और अपना कर्म करो। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भगवान से क्या पूछ रहे हैं? तत्किम कर्मणि घोरे माम। घोर कर्म कौन सा है? युद्ध करना अर्जुन के लिए घोर कर्म है, हमारे लिए भी है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि जब सकाम कर्म से कुछ फायदा होना ही नहीं है, कर्म बंधन होने हैं, तो फिर इस युद्ध में लग करके क्यों वे भयंकर कर्म करें? इससे अच्छा इसमें क्या फायदा होगा? क्या उपलब्धि होगी? यहाँ पर हम अर्जुन के जगह पर, स्थान पर यदि हम अपने आप को भी रखेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत से बार हमारे जीवन में ऐसे अनुभव हुए हैं कि हम जब हमारे से श्रेष्ठ किसी को समझ करके भी उनसे प्रश्न पूछते हैं, परंतु हमारी बुद्धि ने पहले ही मन ने और बुद्धि ने मिल करके एक निर्णय ले लिया होता है कि मैं यह उत्तर सुनना चाहता हूं और केवल मेरे उत्तर के समर्थन के लिए मैं किसी श्रेष्ठ से पूछ रहा हूं कि वह मुझे बता दे क्या श्रेयस्कर है। अर्जुन ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि उन्हें युद्ध का, महाभारत के युद्ध का त्याग करना है। और अर्जुन ने भगवान को गुरु तो बना लिया, परंतु वह भगवान के माध्यम से यही समर्थन जानना चाहते थे कि भगवान भी अर्जुन का समर्थन कर दें कि युद्ध को त्याग देना चाहिए। परंतु भगवान ने तो अर्जुन को कह दिया कि युद्ध कर। और इसीलिए अर्जुन पुनः एक बार अपनी प्रार्थना लेकर के भगवान के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। क्या? कि क्यों मुझे आप इस भयंकर युद्ध में लगा रहे हैं? आप मुझे स्वधर्म के प्रति क्यों जागृत करके इस भयंकर युद्ध में लगा रहे हैं? अर्जुन अभी भी अपने निर्णय से युद्ध को त्यागने के पक्ष में ही हैं। इस प्रश्न से यही पता चलता है और यही हमारा भी भाव होता है। हम अपने निर्णय के समर्थन के लिए लोगों से प्रश्न पूछते हैं। हम यह नहीं चाहते कि जो गुरु है, जो श्रेष्ठ है, वह हमें सही, सरल, स्पष्ट उत्तर दे। हमारी आकांक्षा सदैव यही रहती है कि वह जो गुरु है, श्रेष्ठ है, वह हमें हमारे निर्णय के पक्ष में वह समर्थन कर दे, ताकि हम आश्वस्त हो जाएं कि हमने जो निर्णय लिया है वह सही है, तथा हमारे ऊपर से निर्णय का जो बोझ है, जो भार है, कि यदि निर्णय उचित नहीं हुआ तो उसका सारा भार हमें सहन करना पड़ेगा। हम उस भाव से, उस भार से, उस तनाव से मुक्त हो सकें। उसी प्रकार अर्जुन ने भी यह प्रश्न भगवान ने से पुनः एक बार किया है कि वह क्या वे युद्ध को क्यों, भगवान अर्जुन को युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं, क्यों धक्का दे रहे हैं। और अर्जुन के मत में भगवान ने जबकि कर्मयोग की अच्छे से व्याख्या कर दी है, तब भी अर्जुन अभी भी कर्मयोग, बुद्धि योग को अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। और इसीलिए वे कर्मयोग की तो बात नहीं कर रहे, वे तो कह रहे हैं सकाम कर्म। अर्जुन ने कर्मयोग की बात नहीं की है। यहाँ पर प्रश्न उन्होंने जो तुलना की है, उन्होंने कर्मयोग के विषय में तुलना नहीं की है, उन्होंने तुलना की है सकाम कर्म तथा बुद्धि अर्थात ज्ञान। अर्थात बुद्धि क्या है? बुद्धि यहाँ पर है सांख्य योग। सांख्य योग का जो ज्ञान, सांख्य का जो ज्ञान भगवान ने प्रदान किया था कि आत्मा और शरीर पृथक पृथक हैं और इन दोनों का स्वरूप भी पृथक पृथक है। तो जब भगवान ने उन्हें कह दिया था कि तुम एक आत्मा हो, मैं भी एक आत्मा हूं, ये समस्त युद्ध में जितने भी सब राजा लोग खड़े हैं, ये भी सब आत्मा है। तो जब यही निश्चित है, तो इस भौतिक संसार के सुख दुख, लाभ हानि, युद्ध और जय पराजय, राज्य और इनके प्रति क्यों भगवान उन्हें युद्ध करने के लिए नियोजित कर रहे हैं? यही अर्जुन का पुनः प्रश्न आ गया कि क्यों भगवान उन्हें सकाम कर्म में, भयंकर कर्म में, युद्ध के कर्म में लगा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर अर्जुन का भाव देखा कि किस प्रकार अर्जुन ने यह भाव रखा था। यहाँ पर मैं आपको इतना अवश्य बताना चाहूंगा कि भगवान ने जो पहले जो 6 अध्याय दिए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 अध्याय कर्म से संबंधित हैं। ये कर्म तथा जीवात्मा से संबंधित हैं।
ये अध्याय जीवात्मा के संरचना, शरीर की संरचना और उसका शरीर से क्या संबंध है तथा कर्म के विषय के हैं। और आखिरी का जो 18वां अध्याय है वह इस ये जो कर्म योग है इसका पूर्ण अनुसंधान करके बहुत सुंदर तरीके से भगवान ने अपना अंतिम निर्णय कर्मयोग किस प्रकार करना चाहिए और कौन कौन इसके लिए कर्मयोग करने के लिए अधिकार प्राप्त रखता है, यह सब भगवान ने अच्छे से निर्णय समापन और सारांश के रूप में 18वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। मैं 18वें अध्याय की पूर्ण चर्चा यहाँ पर नहीं करूंगा क्योंकि वह जो चर्चा है वो बहुत विस्तृत है, इसलिए इस एक श्लोक के ऊपर उसको पूरा चर्चा में नहीं लूंगा। परंतु यह निश्चित कर दूं यहाँ पर कि भगवान ने पुनः अर्जुन को 18वें अध्याय में भी कर्मयोग, पूरा गीता का 17 अध्याय कह देने के बाद 18वें अध्याय में भगवान पुनः अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध कर क्योंकि कर्म करना ही श्रेयस्कर है। तो भगवत गीता का जो पूरा सार है, मैं बहुत जगह सुनता हूं कि भगवान ने भगवत गीता भक्ति योग के लिए दी है, ज्ञान योग के लिए दी है, लोगों को ज्ञान प्रदान करने के लिए दी है। और बहुत कम लोग मानते हैं कि भगवान ने भगवत गीता कर्मयोग के लिए दी है। तो वस्तुतः भगवान तो इस श्लोक अर्जुन स्वयं कह रहे हैं कि भगवान उन्हें भयंकर कर्म में लगा रहे हैं, अर्थात कर्मयोग में लगा रहे हैं। भगवान ने तो अर्जुन को बुद्धि योग का ज्ञान दिया था, कर्मयोग का ज्ञान दिया था, और 18वें अध्याय के अंत में भगवान पुनः वही उन्हें कर्म करने के लिए कहते हैं, युद्ध करने के लिए कहते हैं। भगवान 11वें अध्याय में तो यहाँ तक कह देते हैं यदि तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी ये सब तो मरेंगे, और तेरा तो कर्तव्य केवल इतना ही है, तू केवल मेरा एक जैसे माध्यम बन जा, जैसे इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट बन जा, यही तेरा का माध्यम है। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। भगवान ने इन सब की मृत्यु पहले ही कर दिए हैं, भगवान पहले ही कर चुके हैं। हमारे अंदर ईगो होती है, वह ईगो हमें कितना भी कोई श्रेष्ठ उचित ज्ञान हमें दे दे, वह हमें स्वीकार करने के लिए हमारी योग्यता नहीं वो उभरने देती। हमारे अंदर कुछ न कुछ पहले से भरा होता है, और जब तक वह भरा होता है तब तक अच्छा ज्ञान कितना भी प्राप्त हो जाए वह हमें विष के समान लगता है, क्योंकि वह हमारे स्वयं के निर्णय के पक्ष में नहीं है। यदि वह हमारे निर्णय के पक्ष में होगा तो बहुत अच्छा और अमृत जैसा लगेगा, परंतु यदि वह पक्ष में नहीं है तो वह विष के समान लगेगा। और इसका कारण हमारा अहंकार है, क्योंकि हम अहंकार के कारण सदैव यही सोचते हैं कि जो मैंने निर्णय दिया वही सही है और उसके अलावा बाकी सब उचित अनुचित है। और यह होता है, अब हमारे ऊपर यह आता है कि हम किस प्रकार यह जाने कि हमने जिससे प्रश्न किया है वो हमें सही मार्ग बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो उसका एक साधारण और सरल उपाय आपको बताता हूँ। जो निर्णय दिया गया है वह आपके लिए, आपको ध्यान में रख करके दिया गया है या संपूर्ण समाज को ध्यान में रख करके दिया गया है। ये एक प्रश्न यदि आप कर लेंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि निर्णय सही दिया है। यदि आपको व्यक्तिगत केंद्र बना करके निर्णय दिया गया है तो वह निश्चित रूप से अनुचित होगा, और यदि समाज को आधार बना करके निर्णय दिया गया है तो वह सदैव उचित होगा, क्योंकि हमारे कर्म के द्वारा समाज में धर्म की वृद्धि होनी चाहिए, समाज में धर्म की स्थापना होनी चाहिए तथा समाज की उन्नति होनी चाहिए, उद्धार होना चाहिए। यदि हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण हमारे कर्म ऐसे हो जिससे समाज की हानि हो, क्षति हो, अधर्म की वृद्धि हो, तब वह निश्चित ही किसी भी कारण से धर्मयुक्त नहीं हो सकता। तो यह एक बहुत सिंपल, आसान सा सरल उपाय है यह जानने के लिए कि जो मुझे निर्णय दिया गया है, जो मुझे सुझाव दिया गया है, क्या वह सही है या गलत है, अनुचित है। दूसरा श्लोक इसी से संबंधित है। अर्जुन आगे पूछ रहे हैं, व्यामि श्रेणे व वाक्य न बुद्धि मोहय सेव में
आपके मिले हुए मिश्रित वाक्यों के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। व्यामी श्रेणे में मिले जुले दो अनेक, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य ज्ञान और बुद्धि योग इन दोनों का तथा बीच में स्वधर्म का ज्ञान प्रदान किया था। चूंकि एक से ज्यादा का हो गया, इसलिए व्यामी श्रेणी में मिश्रित किए हुए ज्ञान के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तद एकम, इसलिए आप मुझे केवल एक ही बात कहिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो। तो भगवान ने पिछले अध्याय में दो बातें कह, वैसे तो तीन कही थी, परंतु दो भी मान लेते हैं कि सांख्य ज्ञान और बुद्धि योग का ज्ञान भगवान ने प्रदान किया था। और दो ज्ञान सुनने से मनुष्य भ्रमित हो जाता है। इसी प्रकार आप जब दो शास्त्र या चार शास्त्र पढ़ेंगे तब भी आप भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो गीता के भीतर ही हम देख रहे हैं कि एक ही अध्याय में भगवान ने दो ज्ञान दे दिए, तो भी अर्जुन जैसा श्रेष्ठ धनुर्धर, श्रेष्ठ क्षत्रिय, धर्मपरायण, वह भी भ्रमित हो गए हैं। तो हम तो हैं ही किस, हमारी तो क्या योग्यता है, क्या क्षमता है। हम अनेकों अनेक शास्त्र पढ़ेंगे, ये शास्त्र पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, वेद पढ़ लिया, इतना पढ़ने से हम केवल भ्रमित ही हो पाएंगे, क्योंकि सारे शास्त्रों में अलग अलग भी बहुत से जगह पे लिखा हुआ है। और भगवान ने भगवत गीता तो प्रदान ही इसलिए की है कि जो भी एक दूसरे से विरोधात्मक लिखे हुए हैं, उन सब में से जो सही है उसका यहाँ पर समर्थन कर सके, उसे वे यहाँ पर पुष्ट कर सके कि यही सही है और बाकी सब सही नहीं है और वह त्याग देने के योग्य है। तो भगवत गीता को आधार बनाइए जीवन में। भगवत गीता में जो भी लिखा हुआ है उसको दूसरे शास्त्रों से जोड़ करके पढ़ने का, अध्ययन करने का प्रयत्न मत करिए, नहीं तो इसी प्रकार बुद्धि मोहित हो जाएगी। और बुद्धि तब भी मोहित होगी जब भी हमारे मन में कुछ रहेगा, हम भक्त होंगे, हमारे मन में कुछ पहले से ही धारणा होगी कि यह ऐसा है, भगवान ने यह कहा है, कथा ऐसी है, भगवान ने यह उपदेश दिया है। और गुरु जब कुछ उससे अलग बताएगा, गुरु के और हमारी पहले की समझ में यदि भेद होगा, अंतर होगा, तब भी हमारी बुद्धि मोह में जाएगी, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि गुरु क्या कहना, क्या प्रयास कर रहे हैं। और इसी का लाभ भी बहुत से गुरु उठाते हैं। गुरुओं को पता है कि हम एक से ज्यादा बात कहेंगे तो शिष्य जो है वह भ्रमित हो जाएगा। और बहुत से गुरु आचार्य, महान ज्ञानी पंडित तो इसका पूरा लाभ उठाते हैं कि मनुष्य को, इसी कहते हैं मनुष्य की बुद्धि को भ्रमित करना, उलझा देना, घुमा देना आसान है। मनुष्य को यदि आप एक से ज्यादा ज्ञान देंगे और अलग अलग तरीके से बताएंगे तो वह और ज्यादा भ्रमित हो जाएगा। इसीलिए अर्जुन भगवान से पुनः वही कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे तो एक ही बात बताइए, क्योंकि मैं ज्यादा सुनूंगा आपसे तो मैं और ज्यादा भ्रमित हो जाऊंगा। तो तीसरे अध्याय में भगवान केवल और केवल कर्मयोग के ऊपर अपना सारा ज्ञान उपदेश देते हैं। एक कर्मयोग के ऊपर पूरा तीसरा अध्याय उसी के ऊपर है, क्योंकि अर्जुन की यही प्रार्थना थी। तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में मुझे एक ही कहिए जिससे मेरा श्रेय हो, और भगवान ने उसका श्रेय किसमें जाना, कर्मयोग में जाना। इसीलिए भगवान ने उसे क्या दिया, कर्मयोग का ज्ञान दिया। कहाँ दिया, तीसरे अध्याय में दिया। और उसी कर्मयोग का ज्ञान भगवान ने पुनः पुष्टि की उसकी 18वें अध्याय में। तो भगवत गीता किस लिए दी भगवान ने अर्जुन को, कर्मयोग के लिए। तो बहुत से गुरु और ये सब कहते हैं कि भगवत गीता तो भक्ति प्रदान करने के लिए दी गई। ऐसे भक्ति मार्ग के जो गुरु आचार्य हैं वो ऐसा कहते हैं, और जो ज्ञान मार्गी हैं वो कहते हैं भगवान ने ज्ञान देने के लिए भगवत गीता जैसे दिव्य गीता कही। ज्ञान तो है उसमें गीता में, परंतु भगवान ने यह नहीं कहा कि केवल ज्ञान का अध्ययन करो। वह अध्ययन ही क्या, जो हमारे कर्म में परिवर्तित नहीं हो सके। अध्ययन तो वही है जो हमारे आचरण में आ जाए, हमारे अनुसरण में आ जाए, और हमारे पूर्णतया हम उसका अवलंबन कर सकें, अनुशीलन कर सकें।
तभी वह अध्ययन हमारे काम का है, नहीं तो वह केवल भार है। और कहाँ पर भार है? सिर में। और भार होकर के वह अहंकार हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान योग बहुत खतरनाक है, अत्यंत भयंकर है ज्ञान योग। क्योंकि ज्ञान में जब मनुष्य आ जाता है तब वो भ्रमित हो जाता है अपने आप। वो अपने आप को इतना ज्ञानी समझने लग जाता है कि वह और किसी को इस बात सुनता ही नहीं है। तो यह कहना अनुचित होगा कि भगवत गीता भक्ति का मार्ग सिखाने के लिए भगवान ने प्रदान की। यह भी कहना अनुचित होगा कि भगवत गीता ज्ञान प्रदान करने के लिए दी गई। भगवत गीता कर्मयोग का ज्ञान सिखाने के लिए भगवान ने प्रदान की है। यह यहाँ पर भी पुष्ट होता है। मैं अनेकों उदाहरण भी आपको दे सकता हूँ इसी से संबंधित। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि मैं स्वयं कर्म में लगा रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर्म में नहीं लूंगा तो बाकी के सारे मनुष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे और वे लोक भ्रष्ट हो जाएंगे, स्वयं भी भ्रष्ट हो जाएंगे और पूरा यह लोक भ्रष्ट हो जाएगा यदि कर्म में मनुष्य नहीं लगे। तो भगवान क्या चाहते हैं कि मनुष्य कर्म में लगे, परंतु सकाम कर्म में नहीं लगे, कर्मयोग में लगे। इसीलिए भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भिर्न स बध्यते। मैं कर्मों में आसक्त नहीं होता, न उनसे जुड़ता हूँ, और न मैं कर्म के प्रति फल के प्रति आसक्त रहता हूँ। ना तो मुझ में कर्ता के अहंकार का भाव होता है और न फलों के प्रति आसक्ति होती है। और यही भगवान है, यही भगवान का कर्मयोग है जो वह स्वयं अपने आचरण के द्वारा बताते हैं और मनुष्य इसका अनुसरण करे। इसीलिए भगवान स्वयं सदैव कर्म में स्थिर रहते हैं। और श्रेष्ठ मनुष्य के लिए भी यही कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्त एव इतरः जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो जो श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। जो जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रमाणित करते हैं वही सबके लिए स्वीकारनीय हो जाता है। इसीलिए भगवान अपने आचरण के द्वारा प्रमाणित करते हैं कि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। महाभारत का युद्ध देख लीजिए, भगवान ना तो कौरवों को कुछ पाने से उनको कुछ मिलने वाला था, ना पांडवों को पाने से कुछ मिलने वाला था, परंतु भगवान अपना कर्मयोग कर रहे थे। उन्हें किसी के फल से कोई लगाव नहीं था। वे धर्म के लिए कर रहे थे, अपने कर्म के लिए कर रहे थे, क्योंकि यह कर्म करना, इस युद्ध को संभालना, इस युद्ध में सत्य की विजय कराना, यह उनका उत्तरदायित्व था। और भगवान ने ये अच्छी तरह से इसको प्रमाणित किया। भगवान ये प्रमाणित कर दिया कि महाभारत में युद्ध में कि बिना शस्त्र उठाए भी वे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो भगवान ने भगवत गीता में कहा, तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं आपको श्लोक बताता हूं। तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यह भगवान का आचरण है और यही भगवान ने प्रमाणित किया। उन्हें कुछ प्राप्त नहीं करना था महाभारत के युद्ध से, और ऐसा कुछ नहीं है जो वो प्राप्त नहीं कर सकते। बिना शस्त्र के वे महाभारत का युद्ध जीत लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी इच्छा मात्र, उनके संकल्प मात्र से सब कुछ हो सकता है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। मेरा उदाहरण किसी की भावना को, किसी की श्रद्धा को आहत पहुंचाने की नहीं है, परंतु कर्मयोग कठिन है। बहुत से लोग कर्मयोग को छोड़ भी देते हैं, त्याग भी देते हैं, ऐसा देखा गया है। तो जब भारत की स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब सभी गांधी जी के गांधी जी के निर्देश में सभी स्वतंत्रता सेना से ज्यादातर, सभी तो नहीं कहूंगा, कुछ लोग हिंसा के मार्ग को भी चुन रखे थे, परंतु जो गांधी जी के निर्देश में थे वे सब कर्मयोग का आचरण कर रहे थे, अनुसरण कर रहे थे। वे अंग्रेजों की मार खाके भी, लाठी खाके भी प्रहार नहीं करते थे। यह था उनका अहिंसा का आंदोलन। और यही है कर्मयोग का मार्ग कि हम अपना कर्म करेंगे, बाकी जो होगा लाभ हानि, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब सहन कर लेंगे। यह है कर्मयोग का आचरण। परंतु जब हजारों लाखों लोग इस प्रकार भयंकर घोर कर्म में लग रहे थे, तब भी
कुछ ऐसे महान मनुष्य भी हैं जो उस कर्मयोग को त्याग करके, जो उनका स्वधर्म था, उस समय जो भी मनुष्य उपस्थित थे उन सब का स्वधर्म एक ही था कि वे भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दें। आज यदि मान लीजिए हिंदुस्तान, इंडिया और चाइना के युद्ध हो जाए, तो जो मनुष्य तटस्थ रहे और कहे कि नहीं, मेरा उस युद्ध से क्या लेना देना, मैं भारतीय अवश्य हूं परंतु मेरा उस युद्ध से क्या लेना देना, मैं सैनिक नहीं हूं, क्या यह उसको शोभा देगा? क्या यह उसका स्वधर्म है? यदि आपका देश युद्ध में लड़ रहा है तो आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप आपके देश के साथ में छोटे रूप में, बड़े रूप में, छोटा सहयोग, बड़ा सहयोग, पर करिए तो सिर्फ देश के साथ तो रहिए, युद्ध के साथ तो रहिए। आप युद्ध को त्याग करके अपना ही अलग मार्ग के लिए, उसको विकसित करने के लिए लगे हैं, तो ये हो गया कि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं, आप देश के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप अपने स्वधर्म का भी पालन नहीं कर रहे। आप अपना तो छोड़िए, आप दूसरों से भी आप अपना ही प्राप्त करने में लगे हैं। आपको दूसरों का दुख तक, दूसरों की दुर्गति, दूसरों को जो आए हुए कष्ट हैं वो आपको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी या जो युद्ध में सेनानी लगे हैं, वो जो इस भयंकर दुर्घटना से, क्षति से, हानि से अपने आप को जूझ रहे हैं, आपको उनसे कुछ भी सरोकार नहीं है। आप केवल अपने व्यक्तिगत प्राप्ति के लिए अपना अलग ही एक ध्येय बना करके अपने आप को उसमें समर्पित कर रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? चलो, आप देश को नहीं मानते, आप कम से कम मनुष्यता को मानते हैं, आप अपने ही साथ में रहने वाले स्वधर्म प्राणियों को तो मानते हैं कि इनकी सेवा करना, इनकी भक्ति करना मेरा धर्म है। तो जैसे मैंने देखा उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जब लाखों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना सब कुछ, धन, तन, मन, कर्म, परिवार, पद, सब कुछ अपना त्याग रहे थे उसमें, तब भी ऐसे कुछ थे जिन्होंने उस कर्मयोग के मार्ग को त्याग करके अपना अलग ही मार्ग बनाया। तो उसमें से एक तो है श्रील प्रभुपाद। मैं श्रील प्रभुपाद का बहुत आदर करता हूँ, करता ही रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, उन्होंने भगवान के नाम मुझे दिया है। परंतु श्रील प्रभुपाद पहले इसी कर्मयोग में लगे हुए थे। वे स्वयं महात्मा गांधी जी के अनुयायी रहे थे और वे अत्यंत प्रसन्न थे कि मैं महात्मा गांधी जी का अनुयायी हूँ, और बड़ी तत्परता से वह स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को, अपना जो भी छोटा मोटा योगदान थे वे देते थे। परंतु जब से उन्हें ये भक्ति मार्ग का उन्हें भक्ति मार्ग श्रेयस्कर लगने लगा, तब उन्होंने कर्मयोग को त्याग दिया और वे अपने अध्ययन में लग गए। तो जब पूरा भारत इस प्रकार लग रहा था, युद्ध में लग रहा था, अपना अपना कर्मयोग करने में लोग जुटे हुए थे, तब उस समय अपने स्वधर्म को त्याग देना और अपने अपने मन में जो माना हुआ धर्म है उसमें अपने आप को प्रवृत्त कर देना, अध्ययन में और लीग ऑफ नेशंस को स्थापित करने में, ये कहाँ तक उचित था, ये आप ही और श्रील प्रभुपाद ही इसका निश्चय करें। मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि उस समय वही होना चाहिए था जो कर्मयोग, और जो उस समय समस्त मनुष्य कर रहे थे भारतीय, उनका साथ सहयोग होना ही सही लगता है। और उसी प्रकार एक और थे जो अत्यंत आदरणीय है, औरबिंदो, जिन्होंने उनका आश्रम बना हुआ है, औरबिंदो आश्रम पौंडीचेरी में। तो औरबिंदो भी कर्मयोग में लगे हुए थे, महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, परंतु जेल में जब वे थे तब वहां पर अचानक उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और उस ज्ञान के कारण उन्हें ऐसा लगा कि यह युद्ध और यह कर्मयोग, यह सब स्वतंत्रता संग्राम व्यर्थ है, और मेरा लक्ष्य है कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं और भगवान का ज्ञान का प्रचार करूं। और इसीलिए वे कर्मयोग से हट गए, और वहां से हट करके उन्होंने अपने आप को अध्यात्म में डाल दिया, औरबिंदो आश्रम की स्थापना की, और वे
अध्यात्म का प्रचार करने लग गए। दोनों ने अपने अपने मार्ग में सफलता प्राप्त की, अद्भुत सफलता प्राप्त की। अरविंदो अत्यंत आदरणीय आध्यात्मिक गुरु और श्रील प्रभुपाद भक्ति योग के दिव्य और अत्यधिक सफल भक्ति योगी, दोनों का अद्भुत, भगवान ने दोनों पे कृपा की। उन्होंने कर्मयोग को त्याग करके यदि उन्होंने ये मार्ग भी अपनाया तो भगवान ने उनको तेजस्विता दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, ताकि उन्होंने जो मार्ग निश्चित किया है स्वयं के लिए, भगवान ने उनको वहां पर भी सफलता प्रदान की। तो क्या कर्मयोग का यह मार्ग त्याग देने जैसा है? नहीं। भगवत गीता में तो भगवान ने अर्जुन को बारंबार यही कहा कि तुम कर्म में लगो, तुम कर्म लगो। अर्जुन नहीं करना चाहते तो भी भगवान उन्हें बार बार कर्म में लगा रहे थे। यदि भगवान अर्जुन भगवत युद्ध को त्याग देते तो भी वो, अर्जुन पहले भी भगवान के भक्त थे, और यदि वे युद्ध नहीं करते तो भी वे भगवान के भक्त ही रहते। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत गीता भक्ति योग के लिए तो नहीं प्रदान की गई, न भगवत गीता ज्ञान योग के लिए प्रदान की गई, क्योंकि केवल ज्ञान से यह संसार नहीं चलता। स्वयं भगवान कहते हैं कि कर्म के कारण ही ये संसार चलता है। यह सब तीसरे अध्याय में आएगा, आगे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर संक्षेप में यही जान लीजिए कि अर्जुन का प्रश्न, हम सब सदैव मोहित रहते हैं कि हमारे लिए बुद्धि योग सही है, कर्म योग सही है, भक्ति योग सही है या ज्ञान योग सही है। गीता कर्मयोग के लिए है, इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि गीता के पश्चात अर्जुन ने संन्यास नहीं स्वीकार किया, भक्ति योग नहीं स्वीकार किया, न वो ज्ञान का प्रचार करने लगे, न भक्ति का प्रचार करने लगे। वे एकमात्र अपने स्वधर्म में लगे, कर्मयोग में लगे। वे युद्ध के फलों के प्रति अनासक्त हो गए और युद्ध करने लग गए। इसीलिए इससे यह अच्छी तरह प्रमाणित होता है कि गीता का लक्ष्य, भगवान अपने लक्ष्य में कभी नहीं छूटते। यदि भगवान ने अपना लक्ष्य लिया है कि मैं अर्जुन को श्रेयस्कर मार्ग बताऊंगा, तो आपको लगता है क्या कि भगवान भ्रमित हो जाएंगे और वे अर्जुन को गलत लक्ष्य में लगने देंगे? ऐसा हो ही नहीं पाएगा। भगवान अपने लक्ष्य को तो प्राप्त करके ही रहेंगे, और भगवान का लक्ष्य ही यही था कि अर्जुन कर्मयोग में स्थापित हो। तो भगवान का लक्ष्य, गीता का लक्ष्य, अर्जुन का लक्ष्य एक हो गया, और वह था कर्मयोग। किससे हुआ? गीता जी से। किसने कराया? भगवान श्री कृष्ण ने। क्या कराया? अर्जुन को कर्मयोग में स्थिर किया। हरे कृष्णा।